माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जिसके अंदर क्या लगा होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस, माइक्रोस्कोप जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा है, जिसकी फोकस दूरी कम है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये बना प्रिंसिपल एक्सिस। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ये होता है, आपको तभी इसको उपयोग में लाना है जब वस्तु कहां पर रखी हो, वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो। ये वस्तु रखी होगी कहां पर रखी होगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। लेंस के दो फोकस होते हैं, एक फोकस हो गया एफ और एक इसकी दूसरी तरफ। अगर हम ये फोकस नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। ठीक है, एक होता है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये पूरा ऐसा बनेगा, थोड़ा सा दूर बना दिया मैंने, और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब देखो जब प्रकाश किरण इसके समांतर होती है, किसमें, उत्तल लेंस में प्रकाश किरण इसके समांतर होती है, मुख्य फोकस के समांतर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होती है, तो अपवर्तन के पश्चात किस पर होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। यहां पर हम लोगों ने बना दी ये आई। ठीक, अब जब ये लेंस रखा है, उत्तल लेंस रखा है, यहां से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, उस वस्तु का बड़ा रूप प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप उस वस्तु का बड़ा रूप प्रदर्शित करता है। वस्तु मतलब कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ए भी रखा है तो ये इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए हमको दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण हम लोगों ने यहां से भेजी जो किस पर थी, प्रिंसिपल एक्सिस पर थी, और उसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद किधर से होकर गई, वो फोकस से होकर। दूसरी लाइट रे, दूसरी प्रकाश किरण हम कहां से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों नीचे चली जाएगी। अब बताओ, जब दो लाइट रे कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही, जब दो लाइट रे कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो कोई हमको इमेज उसकी नहीं मिल रही, तो इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। तो जब हमने इसको पीछे बढ़ाया, इसको हम यहां से ऐसा पीछे बढ़ाएंगे इसी लाइट रे को, तो ये दोनों कहां पर मिली, ये दोनों कहां पर मिली, इस बिंदु पर। अब जब ये इस बिंदु पर मिली तो इसकी इमेज क्या बनी, इसकी बनी इस ऑब्जेक्ट से बड़ी, इमेज कैसी बनी, इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, और किधर साइड बनी, सीधी सामने। सीधी सामने का मतलब कि इसकी इमेज कहां पर बनी, सीधी सामने, सीधी बनी है, और सीधी बनने के बाद उससे बड़ी बनी। ठीक है, सीधी बनने के साथ साथ क्या बनी है, इससे बड़ी बनी हुई है। तो सिर्फ ये याद रखना है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप हमारे द्वारा, आपके द्वारा इस लेंस में, एक माइक्रोस्कोप में लेंस लगा होगा, उसको देखने पर बस ऑब्जेक्ट का बड़ा रूप प्रदर्शित करता है। बड़ा रूप मतलब कि उससे बड़ा रूप जो कि सामने सीधा मिलेगा। यहां पर नहीं मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइट रे सीधी पैरेलल चली जाएगी। अब जब लाइट रे सीधी पैरेलल चली जाएगी, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो हमको उसका इमेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, इसको पीछे बताया। अब यहां पर देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा यूई, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, या डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट, इसको हम डिनोट करेंगे यूई से, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस आई के सामने रखा है, इसलिए इस आई के लिए क्या आ जाएगा, ई, और ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये हो जाएगा यूई, माइनस का इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, वी। अब देखो, ऑप्टिकल सेंटर से मतलब कि अगर हम लोगों ने किसी वस्तु को देखने के लिए, ये वस्तु रखी हुई, इस वस्तु को देखने के लिए अगर हम लोगों ने क्या किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम इस वस्तु को यहाँ पर देखेंगे, तो आंख के बीच में यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा बीटा। ठीक है, ये वाला एंगल होगा बीटा। माइक्रोस्कोप क्या है, क्या होता है, माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, जिससे हमको वस्तु को देखना है, और वस्तु हमको बड़ी रूप से दिखेगी। इस ऑब्जेक्ट से वस्तु हमको कैसे मिलेगी, वस्तु मतलब कि ऑब्जेक्ट, इससे बड़ा फॉर्म मिलेगा इसका। ठीक, इतना समझ में आया। एक और चीज देखो, अगर हमने ये वस्तु को आंख के सामने रखी हुई है, अब जैसे जैसे हम इस वस्तु को पास में लेकर आएंगे, तो ये वस्तु का साइज कैसा होगा, बढ़ता चला जाएगा, आंख के लिए साइज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पास आ रही है। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम उसको 25 सेंटीमीटर से कम लेकर आएंगे, 25 सेंटीमीटर से कम लेकर आएंगे, तो वस्तु धुंधली होती चली जाएगी। ये वस्तु देखना, वस्तु कैसे होती चली जाएगी, धुंधली होती चली जाएगी, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देगा। मतलब अगर हम हमारी आंख से किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप में देखेंगे,
तो 25 सेंटीमीटर पर दिखेगा, 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दिखेगा, क्लियर, एकदम क्लियर दिखेगा। अब देखो यहां पर कंडीशन है, ये बी एंगल ये वाला बन रहा है, दो तरीके से ट्रायंगल लेकर ये एंगल बी बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये इस ऑब्जेक्ट से, ये याद रखना है, इस ऑब्जेक्ट से ये जो इमेज है इसका साइज बड़ा होगा। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एच ओ से डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एच आई से, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, अब हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय इमेज फॉर्म बाय द माइक्रोस्कोप। मतलब कि इस आई के द्वारा यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज रखी हुई है उसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल एम इक्वल बीटा अपॉन अल्फा। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या रखा अपन लोगों ने, एबी, और इसकी इमेज क्या बनी है, ए डैश बी डैश। अब सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीफाइंग पावर पर। मैग्नीफाइंग पावर क्या बोलता है कि द्वारा ऑब्जेक्ट का, लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कितनी गुना बड़ी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, उसकी पावर कितनी है। तो ये क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल होता है, विजुअल एंगल सबटेंडेड एट the eye by the image formed by microscope, or visual angle subtended at the eye by the object where it is at the distance of distinct visions। मतलब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कितने पर क्लियर कोई वस्तु दिख रही है। तो ये किसके इक्वल होता है, tan m इक्वल बीटा अपॉन अल्फा। और जब ये बीटा और अल्फा बहुत छोटे होंगे तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर के लिए tan बीटा और tan अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, फॉर tan अल्फा। अब tan अल्फा के लिए क्या कंडीशन है, याद रखना, साफ साफ बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा 25 सेंटीमीटर पर, मतलब डी पर, इसको डी से डिनोट करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, साफ साफ, तो 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 25, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ओ। ठीक है, ये नीचे वाला अल्फा के लिए, इसको आप लोगों को चेक करना है। अल्फा के लिए, अल्फा को चेक करना है। अल्फा के लिए क्या लिखोगे आप लोग, इस अल्फा के लिए आप लोग क्या लिखोगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा 25 सेंटीमीटर पर, जब एंगल बनेगा तो वो एंगल क्या होगा अल्फा। तो इसके लिए डायरेक्ट निकालना, इस पर आने की जरूरत नहीं है, अल्फा के लिए डायरेक्ट निकाल लेना। साफ साफ तो हो रहा है 25 सेंटीमीटर पर क्या रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा होता है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीओ tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला होता है। और tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB बाय बेस क्या हो जाएगा हमारे पास BO, और ये हो जाएगा HO बाय, ये हो जाएगा HO बाय खाली D। ठीक, अब इनकी कंडीशंस क्या है, D कैसा होगा नेगेटिव, बाय साइन कन्वेंशन, ये हो जाएगा D इधर साइड हो रहा है क्योंकि इधर साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट इधर साइड रखा होगा, और लेफ्ट हैंड पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं OB इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का D। ये याद रखना है। AB क्या है, AB है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब साइन कन्वेंशन के हिसाब से हाइट ऊपर की ओर जाती है, तो उसको हम कैसा लेते हैं, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, सॉरी ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसके लिए निकालेंगे, tan बीटा के लिए निकालेंगे। तो tan बीटा यहां से निकल जाएगा। tan बीटा के लिए दो ट्रायंगल निकल रहे हैं, चेक करना, tan बीटा के लिए दो ट्रायंगल निकल रहे हैं, एक ये वाला a डैश b डैश o, ये हो जाएगा ab o ट्रायंगल। इसमें हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, छोटा वाला a डैश b डैश o और ab o, तो छोटा वाला ट्रायंगल लेना है फॉर tan बीटा। tan बीटा के लिए क्या लेंगे हम, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABO, राइट एंगल ट्रायंगल ABO। tan बीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला ट्रायंगल। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर होगा AB बाय बेस क्या होगा OB, बेस हो जाएगा OB। और जब वो इधर साइड है तो कैसा होगा नेगेटिव, इधर साइड है तो कैसा हो जाएगा ये नेगेटिव। तो यहां देखिए AB जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे HO, इसको लिखेंगे हम HO, और इसको लिखेंगे हम माइनस का UE, इक्वेशन नंबर 3। हम लोगों ने tan अल्फा की वैल्यू निकाली, tan बीटा की वैल्यू निकाली, पूरे डेरिवेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के पूरे डेरिवेशन में सिर्फ हमारा इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, मैग्नीफाइंग।
ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, जो इमेज बनाता है एंगल आई पर, वो वाला एंगल, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर रखा हुआ, डी मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, तब जो एंगल बन रहा है उसके रेशियो के इक्वल होता है मैग्नीफाइंग पावर। तो ये बीटा अपन अल्फा और अप्रॉक्स, जब बीटा अल्फा क्योंकि छोटे होंगे बहुत, तो उसके लिए हम tan बीटा और tan अल्फा यहाँ पर लेते हैं, और ये दोनों हम लोगों ने निकाली। अब देखो किस किस से सॉल्व करना है, ये हो गया हमारा डायग्राम। डायग्राम के बाद अब हम लोगों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इसको आप लोग लिखना, इसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से। तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इक्वल होता है tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा की जगह पर कितना रखेंगे, tan बीटा की जगह पर ho बाय माइनस का ui बाय tan अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे, tan अल्फा की जगह पर रखेंगे ho बाय माइनस का d। ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, d चला जाएगा ऊपर, तो d अपॉन ue, ये निकल गया मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैग्नीफाइंग पावर। इसके बाद दो केसेस आते हैं, दो केसेस मतलब कि जब हमारी इमेज कहां पर रखी होगी, जब इमेज 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी, मतलब डी पर रखी होगी, पहला केस। दूसरा केस क्या आएगा, जब जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, इनफाइनाइट पर। अब सोचो जब इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रही है तो एकदम स्पष्ट दिख रही है, क्लियर दिख रही है, साफ साफ, और जब इनफाइनाइट पर बन रही है तो बहुत दूर नहीं दिख रही, तब एंगल बहुत छोटा होगा, क्योंकि बहुत कम हो जाएगा एंगल, यहां से जो एंगल बनेगा बहुत कम हो जाएगा, और जब पास में रखा है तो एंगल साफ साफ बनेगा, क्लियर स्पष्ट हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब हम लोगों को दोनों केसेस करना है, इतना लिख लो, इतना लिख लिया है, आगे बढ़ो मैं, दो केसेस यहां पर देखो। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या हो रहा है, जब कोई भी इमेज है, इमेज, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज कहां पर बन रही हो, डी पर बनी हो, इमेज डी पर बन रही हो, तो इमेज डी के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, हम लोग एक लेंस बना लेते हैं, ये लेंस बनाया हम लोगों ने, यहां पर बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्या बोला है, केस फर्स्ट क्या है, दो टाइप से इसको सॉल्व करना है, जब इमेज कहां पर बन रही हो, डी पर बन रही हो, ये वाली इमेज को उठाकर कहां पर रख दो, डी पर रख दो। जब इस वाली इमेज को डी पर रख देंगे, मतलब कि डी पर मतलब ये डी पर रखा जाएगी 25 सेंटीमीटर पर, यहां पर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो इमेज बन रही है, तब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, ui, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, d। ये d कैसा होगा, माइनस का, और ये ui भी कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों इधर साइड है। और फोकस किधर आएगा, फोकस इधर साइड आएगा, क्योंकि लाइट रे इधर से पास हो रही है, लाइट रे इधर से पास हो रही है, इस फोकस से पास होकर जा रही है, और इसको वापस खींचने पर यहां पर मिल रही है। तो जब फर्स्ट केस में इमेज को कहां पर रखना है हम लोगों को, डी पर, तो जब इमेज को डी पर रखेंगे हम लोग, इमेज को डी पर रखेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी, v इक्वल कितना होगा, माइनस डी, u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का ui, और स्मॉल f इक्वल कितना हो जाएगा, कैपिटल F। बाय लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस डायग्राम का काम हो गया, इस डायग्राम को मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं बचा, तो डायग्राम कुछ समझाने का डायग्राम, ये डायग्राम का काम हो गया, इस डायग्राम को मिटा देता हूं, चेक करना। वैल्यू रखो 1/, यहाँ पर कितना रख दिया अपने, कैपिटल F, 1/v, v के प्लेस पर कितना रखेंगे हम लोग, v के प्लेस पर उसने साफ साफ बोला है कि जो इमेज है वो कहां पर आना चाहिए, d पर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का d, माइनस ये वाला 1/u, u तो अपनी जगह पर होगा, u जब अपनी जगह पर होगा तो u के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, ui, वो भी आएगा माइनस माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर दो 1/f इक्वल, ये हो जाएगा 1/f, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/ue, तो ये आ गया हमारे पास 1/f प्लस 1/d इक्वल 1/ue। हम लोगों को क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो मैग्नीफाइंग पावर बाय m इज इक्वल्स टू d इंटू 1/ue, m इक्वल d इंटू 1/ue। तो क्या करो, इक्वल d अपनी जगह पर, 1/ue की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 1/f प्लस 1/d, d का अंदर मल्टीप्लाई करो तो d बाय f प्लस d का फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, d बाय d, d से d कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, d बाय f प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस d बाय f, 1 प्लस d बाय f, ये किसकी वैल्यू होगी, मैग्नीफाइंग पावर। जब ये जो इमेज है वो कहां पर रखी हो, डी पर रखी हो, डी पर मतलब 25 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही हो। दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरा केस है जब, सेकंड केस, व्हेन ये जो इमेज बन रही है ना, इमेज ये कहां पर हो, एट इनफाइनाइट,
और जब इमेज इनफाइनाइट पर होगी तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। और जो u है वो कैसे बनेगी, ue पर, और जो f है वो कहाँ पर होगा, f पर ही होगा, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला इक्वल 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1/F इक्वल 1/v के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का इनफाइनाइट, माइनस 1/u के प्लेस पर कितना लिखेंगे, माइनस का ui, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/f, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा 1/ui। इसको चेक करना, 1/f इक्वल 1/ui। ये किसके लिए निकला है, बैलेंस फॉर्मूला। जब इमेज कहां पर रखी होगी, इनफाइनाइट पर रखी होगी। जब इमेज इनफाइनाइट पर रखी होगी तो वो बहुत दूर होगी, ठीक है, और उसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा कम होगा। सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर कहां पर होगा, जब इमेज कहां पर रखी होगी, डी पर रखी होगी, डी मतलब कि 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी। अब देखो इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, देन इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। इसको मैग्नीफाइंग पावर कितना है, मैग्नीफाइंग पावर कितना है, ये है हमारे पास d/ue इक्वल क्या लिख सकते हैं, d इंटू 1/ue लिख सकते हैं। m इक्वल ये हो जाएगा d इंटू 1/ue की वैल्यू कितनी, 1/f, तो m इक्वल क्या हो जाएगा d/f, m इक्वल क्या हो जाएगा d/f। यही इसका फुल डेरिवेशन। सबसे पहले डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर